Hi everyone, once again welcome back to our YouTube channel SNG Study Hub। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले के एक्सरसाइज हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे और इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से प्रश्नों को सरल करेंगे। तो इससे पहले बेसिक्स में हम लोग सीख चुके हैं कि विलोपन विधि से जब हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं तो दो में से किसी एक चर के गुणांक को हम लोग बराबर करते हैं और उसके बाद उसके चिन्ह के आधार पर वहाँ पे समीकरण को जोड़ने या घटाने का काम करते हैं। तो मैं बेसिक्स के लिए आपको याद दिला दूँ फिर से कि जब चर का चिन्ह एक जैसा होता है तो उन्हें हम घटाते हैं और जब अलग अलग होता है तो उसे हम जोड़ते हैं। ये हम लोग बेसिक्स पे भी सीख चुके हैं, तो आप चाहें तो बेसिक्स के उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो पहला प्रश्न जो हमारा है आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये पहला इक्वेशन है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक चर को बराबर करें, या तो x को या तो y को, तो इसके लिए हमें पहले समीकरण को किसी न किसी अंक से गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर हम x को बराबर करने की सोचते हैं तो यहाँ x का गुणांक 1 है जबकि यहाँ पे x का गुणांक 2 है। तो इसे बराबर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो समीकरण 1 को हम 2 से गुना करें या फिर समीकरण 2 को हम 2 से भाग दे दें। तो गुना करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर लेंगे। 2 से गुना करने पर, तो पहले भी मैंने बताया है कि अगर हम समीकरण के किसी एक हिस्से को गुना करें तो दूसरे हिस्से को भी उसी संख्या से गुना करते हैं। तो इसलिए इस पूरे समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। तो अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ भी x का गुणांक 2 है। तो इन दोनों के गुणांक आपस में अब बराबर हो चुके हैं। तो जैसे ही इसके गुणांक बराबर हो जाते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं इनका चिन्ह। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी कि दोनों गुणांक का चिन्ह जो है वो समान है। और हम लोग सीख चुके हैं कि चर का चिन्ह अगर समान रहता है तो वैसे परिस्थिति में हम समीकरण को घटाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 माइनस 2 करेंगे। 3 माइनस 2 करने पर आप चाहें तो 2 में 3 को घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चूँकि मैं 3 में 2 को घटा रहा हूँ इसलिए मैं पहले समीकरण 3 को लिखूँगा और उसके बाद मैं समीकरण 2 को लिखूँगा। तो अब यहाँ पे चूँकि हम लोग घटाने का काम कर रहे हैं, साइड में आप यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि घटाने पर ये नीचे वाले पद का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो जाएगा, फिर ये प्लस और प्लस जुट करके हो जाएगा कितना, 5y और 10 में 4 घटाएंगे तो 6। तो इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त होता है 6/5। आप देख सकते हैं ये 5 इधर गुना में है, उधर जाके भाग हो जाएगा। अब इस y का मान हम इस 3 में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो आसानी से सरल करने के लिए आप हमेशा छोटे समीकरण की ओर जाएं ताकि आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल आए। तो हमारा सबसे छोटा समीकरण 1 है, इसलिए हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। ऐसे आप समीकरण को किसी भी जगह रख सकते हैं, इस y का मान 1 2 3 किसी में भी आपको x का मान मिल जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। इसका मतलब है कि x हमें 5 में y को घटा करके प्राप्त होगा, यानी कि x बराबर 5 माइनस y का जो वैल्यू है 6/5 लिख लेंगे। अब ये भिन्न का घटाव है जो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, तो ये 25 माइनस 6 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस प्रकार से x का वैल्यू हमारे लिए 19/5 हो गया। तो इस तरह से ये x और y के वैल्यू हमें प्राप्त हो गए। यहीं पे आप चाहे तो x की जगह y के गुणांक को भी बराबर कर सकते थे, लेकिन उस परिस्थिति में आपको यहाँ पे
पहले समीकरण को 3 से गुना करना पड़ता, तब जाके आपका गुणांक जो है क्या हो जाता, एक जैसा हो जाता। तो ये है विलोपन विधि। आइए अब अगले प्रश्न को भी हम लोग विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 3x + 4y = 10। ये पहला समीकरण है हमारे लिए। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y का जो गुणांक है वो 2 है और 4 है, यानी ये इसका 2 गुना, या यूं कहें कि वो इसका क्या है, आधा है। तो इसे गुना बराबर करना आसान होगा, सिर्फ हमें समीकरण 2 को 2 से गुना करना होगा। इससे ये y 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर। और अगर x बराबर करना चाहें तो ये हमें क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। ये हम लोग सीख चुके हैं कि जब कुछ भी बराबर कॉमन नहीं है गुणांकों में तो हम लोग क्या करते हैं, उसके गुणांक को क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पे y का गुणांक बराबर करके देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितने से गुना करेंगे, 2 से। तो इससे हमारा जो ये समीकरण है वो 4x - 4y = 4 इस रूप में आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है और यहाँ भी y का गुणांक 4 ही है, बस चिन्ह का फर्क है, यानी चिन्ह असमान है। तो चिन्ह असमान रहने पे हम लोग जानते हैं समीकरण को जोड़ना होता है कैंसिल करने के लिए, इसलिए समीकरण 3 + 1 करेंगे इस बार। तो समीकरण 3 है हमारा 4x - 4y = 4 और समीकरण 1 जो है हमारा वो है 3x + 4y = 10। अब चूंकि इसे जोड़ रहे हैं हम लोग तो इसलिए कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा यहाँ। तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुट करके 7x और ये जुट करके 14। तो इस प्रकार से ये कट जाएंगे तो x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो गई। अब इस x का मान हम इस 3 में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो इस परिस्थिति में सबसे छोटा समीकरण हमारा 2 है, इसलिए समीकरण 2 में हम लोग x की वैल्यू को रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो चूंकि समीकरण 2 है हमारा 2x - 2y = 2। दिस इम्प्लाइज अगर y के लिए यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 2x / -2। तो इसका मतलब है कि y बराबर हो जाएगा 2 - 2 × 2 / -2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 - 4 / -2। ये आप खुद भी सरल कर सकते हैं। तो ये -2 / -2 आ गया, जो कट करके 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। तो प्रश्न में आपको ये भी कहा गया है कि इन सारे प्रश्नों को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। तो चूंकि प्रतिस्थापन विधि आप पहले ही सीख चुके हैं तो वो आप खुद से कोशिश करें और आपको ये देखना है कि कौन सा विधि आसान है। तो मेरे ख्याल से आप जरूर इस बात से सहमत होंगे कि विलोपन विधि जो है वो थोड़ा प्रतिस्थापन विधि के मुकाबले आसान है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा जो है आप देख सकते हैं 3x - 5y - 4 = 0, यानी सभी पद यहाँ पर बराबर के एक तरफ है। वहीं दूसरा समीकरण अगर आप देखें यहाँ जो दिया गया है इसमें सिर्फ एक पद इधर है, बाकी सारा दूसरी तरफ है। तो हम लोग यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए पहले समीकरण को अपना सजा लेते हैं और उसे अच्छे से लिखेंगे। तो 3x - 5y, ये इधर माइनस में अगर हम इसे इधर लेके आ जाते हैं तो ये हमारा = 4 हो जाएगा, ये पहला समीकरण बन जाएगा। और अगर यहाँ पे y वाले पद को इधर लेके आ जाए हम तो ये 9x - 2y = 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो समीकरण हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 है और ये 9 है, यानी ये इसका 3 गुना है। तो अगर हमें गुणांक बराबर करने हैं तो x के गुणांक को बराबर करने में ज़्यादा सुविधा है हमें, क्योंकि सिर्फ एक बार हमें समीकरण 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से। लेकिन अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा, जो थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, मतलब समय ज़्यादा लग जाएगा उसमें। इसलिए हम लोग समीकरण 1 को 3 से गुना कर लेते हैं।
समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। और अब आप देख सकते हैं कि x का गुणांक हो चुका है बराबर, और इसके चिन्ह है एक जैसे। तो एक जैसे चिन्ह है प्लस और प्लस, इसलिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। तो ये बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आपको ध्यान रखना अच्छे से। ये जो मैंने बताया कि अगर चर के चिन्ह एक जैसे रहते हैं तो आपको समीकरण को घटाना है चर को एलिमिनेट करने के लिए, यानी विलुप्त करने के लिए, और अगर अलग अलग हैं तो आपको समीकरण को जोड़ना है। तो 3 - 2 करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो समीकरण 3 है हमारा 9x माइनस 15y बराबर 12, और समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब अगर इसे हम लोग घटाते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ लिख लेंगे हम लोग घटाने पर। तो इस प्रकार से ये x वाला पद समाप्त हो जाएगा, 15 में 2 घट जाएगा तो ये आएगा माइनस 13y, और इधर से 12 में 7 घट के 5। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं y बराबर -5/13, क्योंकि ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हमें इस प्रकार से y का मान प्राप्त हो गया। अब इस y को हम लोग छोटे समीकरण में रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा समीकरण हमारा जो है वो 1 है, इसलिए समीकरण 1 में हम लोग इसके मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 5, y की वैल्यू है -5/13 बराबर 4। तो इसका मतलब है कि 3x बराबर हो जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3x बराबर 4 माइनस 25/13, यानी कि 3x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 ही होगा। ये हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25। तो इस प्रकार से x बराबर हम लिख सकते हैं, घटाएंगे इसे तो 12 में 5 घट जाएगा 7, और 4 में 2 गया 2/13 गुना 3। तो ये 3 से कट जाएगा 9 बार में। इस प्रकार से x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 9/13। तो इस तरह से हमें आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से विलोपन विधि से मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये पहला समीकरण है हमारे लिए, और दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ x/2 है और यहाँ x है, यानी इसका गुणांक आधा है और इसका गुणांक 1 है। तो अगर हम इसे 2 से गुना कर देते हैं, देखिए आप इस चीज़ को, अगर इसे हम 2 से गुना करते हैं तो ये 2 और 2 कट जाएगा, और इससे इसका गुणांक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसके बराबर। तो अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहें तो हम 2 से अगर समीकरण 1 को गुना कर दें तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो अगर हम 3 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2/3 है और यहाँ 1/3 है, तो इसको अगर हम सिर्फ 2 से गुना कर दें, y/3 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 2y/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है, अगर हम पहले समीकरण को 2 से गुना करते हैं तो x का गुणांक बराबर होगा, और अगर दूसरे समीकरण को 2 से गुना करते हैं तो y का गुणांक हमारा समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x के गुणांक को बराबर करके चलते हैं, आप y को भी करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का बराबर करने के लिए हम लोगों को समीकरण 1 को 2 से गुना करना होगा। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, अगर हम इसे गुना करते हैं 2 से तो x/2 × 2 ये हो जाएगा x प्लस 2 2 जा 4y/3, और -1 गुना 2 करेंगे तो -2। ये हो गया हमारा समीकरण 3।
अब देख सकते हैं आप x का गुणांक समान है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, और चिन्ह दोनों का एक जैसा है, प्लस और प्लस, तो समान चिन्ह है चर के, इसलिए हम यहाँ पे समीकरण को घटाएंगे। तो समीकरण 3 -2 करेंगे हम, -2 करने पर, तो समीकरण 3 है हमारा x + 4y/3 = -2, और समीकरण 2 है x - y/3 = 3। अब इसे चूंकि हम लोग घटा रहे हैं इसलिए नीचे वाले पदों का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट गए, प्लस और प्लस प्लस होगा, तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं भिन्न का जोड़ होने वाला है, यानी 4y/3 + y/3। इसे मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -5, तो 3 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 3 ही रहेगा, तो इस प्रकार से ये 4y + y बन जाएगा, और ये 3 अब इधर भाग में है, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो गुना में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इधर, तो इस प्रकार से 4y और y को जोड़ेंगे तो 5y = -5 × 3 हो जाएगा, यानी कि y बराबर, ये भाग में इधर आके गुना, -5 × 3/5 लिख सकते हैं, इसलिए y का जो वैल्यू है वो हमारा -3 हो गया, क्योंकि ये 5 और 5 कट जाएगा। अब इस y के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ समीकरण 2 में रख दें तो आसानी से x निकल सकता है, ऐसे आप किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हो। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो वो समीकरण 2 है हमारा x - y/3 = 3। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर हम लिख सकते हैं 3 + y/3। आप इसे समझ पा रहे होंगे। दिस इम्प्लाइज x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 + y, भिन्न का जोड़ करने पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि x बराबर हो गया 9 + -3/3, यानी कि x बराबर 9 में 3 घट जाएगा 6/3, और इस प्रकार से x का मान कितना हो गया 2, ये कट जाएंगे 2 बार में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये हमारा x और y का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न विलोपन विधि से किस प्रकार से बने ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।